Assalamualaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 4 symptoms of AIDS तक किया था. अब हम लोगों को give any 2 viral diseases of men with their symptoms and causative agent इससे स्टार्ट करना है. वायरल डिजीज में हमारे पास लोगों को एजेंट भी लिखना है कि किससे वो कॉज होता है और सिम्टम्स भी लिखना है. तो हेपेटाइटिस हमने वायरल डिजीज में ले लिया. हेपेटाइटिस वायरस से हमारे पास डिजीज कॉज होती है और सिम्टम्स इसके होते हैं फीवर, पेन इन बेली एंड डार्क येलो यूरिन होता है, फटीग होते हैं, जॉन्डिस जिसमें येलो बॉडी का स्किन कलर हो जाता है और वाइट जो आई में होता है वो भी येलो हो जाती है, पेन होता है जॉइंट में और लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख मर जाती है. पोलियोमाइलिटिस, तो पोलियोमाइलिटिस पोलियो वायरस से कॉज होता है. इसके मेजर सिम्टम्स होते हैं पैरालाइज हो जाता है लोअर लिम्ब, जो फीवर के साथ हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है और टेटनी अपीयर्स. तो ये हमारे पास सिम्टम्स होते हैं. 8 है क्लासिफाई बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लैजिला और शेप्स, एक्सप्लेन नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा एंड इट्स सिग्निफिकेंस, डिस्क्राइब द डिफरेंट फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ एंड वेयर इज प्लाज्मिड एंड मेसोसोम्स आर फाउंड, गिव देयर सिग्निफिकेंस. तो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन बतानी थी शेप और फ्लैजिला पे. तो हमारे पास एक होता है कोकाई, स्प्रेला, बेसिली और फ्लैजिलेटेड रॉड. विब्रियो कॉम्प, तो ये हमारे पास होता है कि स्पेरिकल और नॉन फ्लैजिलेटेड होता है. कोकाई एक ऐसा इसमें है जिसमें फ्लैजिला नहीं होता है. ये स्प्रिंग लाइक होता है, लाइक वही स्पेरलम जिसमें फ्लैजिलेटेड डीपली कर्व्ड होता है फ्रॉम द मिडल ऑफ द बॉडी. विब्रियो कॉमा लाइक होता है, ये स्लाइटली कर्व्ड होता है लाइक कॉमा और विद फ्लैजिला होता है. एंड अब हमारे पास है फ्लैजिलेटेड रॉड, तो रॉड शेप बैक्टीरिया विद फ्लैजिला और बेसिलाई. ये रॉड शेप होता है, ये राउंड होता है और ये हमारे पास रॉड शेप बैक्टीरिया होता है और ये मे बी फ्लैजिलेटेड लेकिन बेसिलाई फ्लैजिलेटेड होता है और कोकाई फ्लैजिलेटेड नहीं होता है. ये हमारे पास MCQs में भी आता है. तो वो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में रहते हैं लेकिन कोई डिजीज कॉज नहीं करते उसको हम कहते हैं बैक्टीरियल फ्लोरा. और इसके सिग्निफिकेशन ये होता है कि नॉर्मल फ्लोरा प्रिवेंट करता है कि किसी भी पैथोजन की कॉलोनी ना बन सके. ये स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन हो सके, उसको इंक्रीज करता है, उसको प्रिवेंट करता है कि पैथोजेनिक स्पीशीज की ग्रोथ ना हो सके. वही हमारे पास की प्रिवेंट करता है कॉलोनाइजेशन, कॉलोनी बनेगी ही नहीं जब ग्रोथ ही नहीं होगी. तो ये हमारे पास सिग्निफिकेशन होता है नॉर्मल फ्लोरा के. फिर हमारे पास है फेसेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ. तो ये आपको पता होगा कि हमारे पास फेजेस होते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के, लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज. ये हमारे पास फेजेस होते हैं. जाना है कि प्लाज्मिड क्या होता है, मेसोसोम क्या होता है, इसके सिग्निफिकेशंस क्या हैं. तो प्लाज्मिड और मेसोसोम फाउंड होते हैं बैक्टीरिया में. मेम्ब्रेन जो होती है बैक्टीरिया की उसमें होता है पेप्टोग्लाइकेन जिसको मेरीन लेयर भी कहते हैं. सिग्निफिकेशन ये होता है प्लाज्मिड और मेसोसोम के कि प्लाज्मिड इंपॉर्टेंट व्हीकल होता है जो हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में यूज होता है व्हीकल के तौर पे कि एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जाते हैं. प्लाज्मिड इसमें DNA ज्यादा होता है, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड ज्यादा होता है, बैक्टीरिया से वो निकाल लेते हैं. एज अ व्हीकल यूज होता है फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द बैक्टीरिया. बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं जैसे वैक्सीन, हेपेटाइटिस B की जो वैक्सीन है वो भी इसी से बनती है. तो हमारे पास सिग्निफिकेशन जो मेसोसोम का होता है वो ये उनके होता है कि ये सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज कर देता है. तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब ये कि इसकी एरोबिक रेस्पिरेशन भी ज़्यादा हो रही है. और एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन को यूज़ करके करते हैं मोर एनर्जी. तो ये हमारे पास सिग्निफिकेशन होती है मेसोसोम की, प्लाज्मिड की. क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन ब्रीफली द कॉन्जुगेशन मेथड ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन, व्हाट डू यू नो अबाउट द जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड गिव एनी 2 फिजिकल मेथड टू कंट्रोल हार्मफुल बैक्टीरिया एंड डिफरेंशिएट एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया. सो कॉन्जुगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास एक बैक्टीरिया ट्रांसफर करता है अपने जेनेटिक मटेरियल को अनदर बैक्टीरिया थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. इसमें क्या होता है कि DNA प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है. जेनेटिक मटेरियल है ना, तो जेनेटिक मटेरियल क्या DNA प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है लेकिन उसमें एक ब्रिज बन जाता है जिसको हम कहते हैं पाइलस के साइटोप्लाज्मिक ब्रिज. ये पैरापस क्या होता है कि पैरासेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में. पैरासेक्सुअल क्या कि ये सेक्सुअल नहीं है. क्यों नहीं है मैं भी आपको बताती हूँ. बैक्टीरिया में क्या होता है कॉन्जुगेशन में प्रोसेस होता है जिसमें एक पोर्शन ऑफ द जीनोम हमारे पास होता है ऑफ ऑल जीन्स. सो हमारे पास क्या होगा कि वो पोर्शन ऑफ द जीनोम हमारे पास डोनर से हमारे पास रेसिपिएंट में जा रहा है, एक्सेप्टर में जा रहा है. तो हमारे पास क्या हुआ कि एक चीज यूनिडायरेक्शनल है. क्या हो रहा है कि एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी रिकम्बिनेंट कंबाइंड जेनेटिक मटेरियल का वो रेसिपिएंट में जा रहा है और उसको चेंज कर रहा है. तो रेसिपिएंट सेल ही चेंज हो रहा है ना, कोई न्यू सेल तो फॉर्म नहीं हो रहा. तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीटली कंसिडर नहीं होता है. बताना था कि जीनोम क्या होता है, जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है. तो टर्म जीनोम रिफर्स टू द सम ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल, वही एडिशन जिसकी हम सारी करते हैं. हमारे पास क्या होता है कि बैक्टीरियल जीनोम कंपोज होता है सिंगल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, हमारे पास DNA से. और ये हमारे पास लोकेट होता है रीजन ऑफ बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में, विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो
सो बस ये इतना ही काफ़ी था, क्योंकि 2 लाइन का बताना था तो बस इतना ही इनफ है। मेथड बताना है कि हम कंट्रोल कर सकें हार्मफुल बैक्टीरिया को। सो आपको पता होगा कि बॉइलिंग पे 100 सेल्सियस में जब बॉईल करते हैं किसी भी चीज़ को, वाटर को ही ले लें, तो उसमें सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। इंसाइनरेशन के किसी भी बैक्टीरिया को फ्लेम से एक्सपोज करें तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फ्रीजिंग में हमारे पास क्या होता है, -2 सेल्सियस, बिलो -2 सेल्सियस में उसको फ्रीज करें तो वो फिर उसका मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएगा, तो कंट्रोल कर सकते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया को। पेस्चराइजेशन तो ये हमारे पास होता है, एक्सपोज करता है 72 सेल्सियस पे हमारे पास फॉर 15 सेकेंड्स। हमारे पास आयनाइजिंग रेडिएशन, तो ये एक्सरे एक्सपोजर करेंगे तो ये एक्सपोजर, और फिर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है तो ये हमारे पास ये होता है कि एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेंट लाइट। जो हमारे पास नॉन आयनाइज रेडिएशन होती हैं, नॉन आयनाइज रेडिएशन होती हैं वो अल्ट्रा वायलेंट होती हैं, और जो आयनाइज रेडिएशन होती हैं वो एक्सरे होती हैं। सो ये हमारे पास है। अब हमारे पास है एरोबिक बैक्टीरिया और एक है एनारोबिक बैक्टीरिया। इसमें डिफरेंशिएट करना है। एरोबिक बैक्टीरिया वो होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं। और एनारोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं, उसको हम रेफर करते हैं जिनकी नीड नहीं होती, वो ग्रो करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो एरोबिक बैक्टीरिया में वो हमारे पास होता है ऑक्सीजन, और जो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है उसमें फाइनल एक्सेप्टर होता है फेरिक या फिर सल्फर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें वो फाइनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ये प्रोड्यूस करता है मोर एनर्जी, ये प्रोड्यूस करता है लेस एनर्जी। ये लैक्टोबैसिलस हमारे पास एग्जांपल होती है, उसको हम है एरोबिक बैक्टीरिया की, और एनारोबिक बैक्टीरिया में तो हम बैक्टीरियोट्स लिख सकते हैं। नंबर 9 है व्हाई इज द किंगडम प्रोटोक्टिस्टा कंसिडर्ड एज पॉलीफैलेटिक किंगडम, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेन आर्चे और बैक्टीरिया, व्हाट फीचर्स ऑफ फंजाई मेक देम सक्सेसफुल टू सर्वाइव ऑल पॉसिबल एनवायरनमेंट ऑफ लैंड। इसलिए कहते हैं पॉलीफैलेटिक किंगडम क्योंकि ये हमारे पास लिंक होते हैं बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आते हैं। तो देयरफॉर बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने रिगार्ड किया था कि प्रोटोक्टिस्टा किंगडम जो है वो लिंक है इन दोनों के दरमियान, इसलिए हम इसको कहते हैं, इसकी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से इसलिए हम इसको कहते हैं कि पॉलीफैलेटिक किंगडम है। प्रैक्टिस बतानी थी आर्चे और बैक्टीरिया की। रिप्रोडक्शन क्या होता है हमारे पास, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है आर्चे में, बैक्टीरिया में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। होता है इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होता है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होता है। मेटाबॉलिज्म तो वेरियस मेथोजेनेसिस यूनिक टू आर्चे, लाइक क्या होता है इसमें हमारे पास फोटोसिंथेसिस भी होती है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होती है। तो बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में वेरियस प्रोसेस इंक्लूड है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेथोजेनेसिस होती है जिसमें हमारे पास मीथेन इन्वॉल्व होता है। इंटरनल सेल स्ट्रक्चर तो इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स वही नहीं होते, न्यूक्लियस भी नहीं होता, इसमें भी हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि आइथर लिंक पेप्टोग्लाइकन लेयर होती है, इसको म्यूरिन लेयर भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या होता है पेसिडियो पेप्टोग्लाइकन होता है, पेसिडियम फॉल्स को कहते हैं। सो क्या हुआ कि हम लोग इसमें ये नहीं कहते कि सेल मेम्ब्रेन इसमें पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होगी, नहीं, बैक्टीरिया में पेप्टोग्लाइकन लेयर होती है, लेकिन हमारे पास आर्चे बैक्टीरिया में पेसिडियो पेप्टोग्लाइकन होती है, फॉल्स पेप्टोग्लाइकन लेयर होती है। तो हम दैट्स व्हाई इसको ये कहते हैं। अब हमारे पास है कि हमें बताना था कि फंजाई में ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो उसको सर्वाइव करने में मदद करते हैं और पॉसिबल एनवायरनमेंट्स में। तो सेल हमारे पास क्या होती है, थिक सेल होती है। हमारा फंजाई है ना, उसमें जो की सेल वॉल होती है वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, जो वो होता है काइटिन। आपने देखा होगा काइटिन आर्थ्रोपोड्स में भी बनी होती है, बहुत सारा उसका एक्सोस्केलेटन जो आर्थ्रोपोड्स का होता है वो काइटिन से बना होता है। तो क्या होता है हमारे पास कि वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है सेल वॉल ऑफ फंजाई को, काइटिन से बनी है तो वॉल प्रोटेक्ट करता है सेल को कि वो डेसिकेशन डिग्रेडेशन उसकी कुछ भी ना हो सके, कोई भी इन्वायरमेंट हो वो सेफ रह सके। ये इसका एक सक्सेसफुल फीचर है जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सकता है ऑल पॉसिबल एनवायरमेंट ऑफ लैंड। Said if you have any query regarding these question answers so let me know, inshallah I will tell you and solve your query, and inshallah next वीडियो में हम लोग पूरे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लेंगे। देन मैं आप लोगों को प्रीलिम्स पेपर PCHS और इसके भी क्वेश्चन आंसर्स करवाने का सोच रही हूँ, इंशाल्लाह मैं वो भी स्टार्ट करूँगी। हाफिज़।